In this video lecture, I want to explain the particle detector that is used for the detection of radiation that are produced when a radioactive element decay. That is Wilson cloud method or Wilson cloud chamber. By using Wilson cloud chamber, we can easily predict or detect the radioactive radiations that are emitted from a radioactive nuclei. This method was invented by C.T.R. Wilson in 1911. In Convish lab, of University of Cambridge, that is located in UK. इट्स मीन दैट कि फर्स्ट आपके पास ये एक्सपेरिमेंट विल्सन ने किया 1911 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की लैब कैवेंडिश में ये प्रैक्टिकल कंडक्ट किया और इस प्रैक्टिकल में उसने अल्फा बीटा और गैमा रेडिएशन की नेचर को डिटेक्ट किया और अल्फा और बीटा और गैमा रेडिएशन को डिस्टिंग्विश किया यूजिंग विल्सन क्लाउड चैम्बर. So in this video lecture I want to explain how he conduct practical in order to distinguish the alpha, beta and gamma radiation that are emitted by a nuclear source, a radioactive element. The principle of Wilson cloud method is simply, in this case, supersaturated vapors simply condense on the newly created ion that is produced by a radioactive decay and illuminated using mercury lamp in order to detect the track of the particle that are produced during radioactive decay. So we can simply represent this cloud chamber principle in such a way the saturated vapors condensed on the newly ions that are created by radioactive decay process or simply decay process and illuminated in
order to capture track of the particle. By seeing the track of particle, we can differentiate either it is alpha particle, beta particle or gamma particle. This is the major principle. प्रिंसिपल को आप देखो तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है इस केस में कि सुपर सैचुरेटेड वेपर कैसे क्रिएट होंगे और फिर वो न्यूली क्रिएटेड आयन कौन से होंगे जिनके ऊपर वो कंडेंस होंगे. ये दीज न्यूली क्रिएटेड आयन आर एक्चुअली the ions that are produced when the alpha, beta or gamma radiation are strike on the vapors that are present inside the chamber. Then these type of ion will be produced. और जब ये प्रोड्यूस हो जाते हैं आयन तो उनके ऊपर आपके पास क्या होते हैं कि दूसरे ड्रॉपलेट कंडेंस्ड वेपर उसके ऊपर उनके ऊपर स्टिक कर जाते हैं और सुपर सैचुरेटेड वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं. और इन वेपर्स को आप इल्यूमिनेट करते हो विद द हेल्प ऑफ लैम्प और फिर आप विद द हेल्प ऑफ कैमरा आप कैप्चर करते हो उनका ट्रैक और पार्टिकल डिटेक्ट करते हो. दैट इज सिंपल प्रिंसिपल. तो अब इसके प्रिंसिपल को समझने के लिए हम जब इसकी वर्किंग पढ़ेंगे तो देन इट विल बी 100% क्लियर. सबसे पहले वर्किंग से पहले आपको विल्सन क्लाउड चैम्बर की कंस्ट्रक्शन के बारे में नो हाउ होनी चाहिए. सो कंस्ट्रक्शन ऑफ विल्सन क्लाउड चैम्बर. विल्सन क्लाउड चैम्बर को आई रिप्रेजेंट ओनली बाय WCC. विल्सन क्लाउड चैम्बर की डायग्राम कुछ इस तरह से होती है. अगर आप इसके पॉइंट 1 सबसे पहले मैं पॉइंट 1 एक्सप्लेन कर देती हूँ. पॉइंट 1 according to construction it is consist of a cylindrical chamber. That cylindrical chamber provided with the piston on the lower end and the upper end it is covered by a glass window. पॉइंट 1 में आपके पास क्या है कि ये एक सिलेंड्रिकल चैम्बर है. A cylindrical chamber जिसके दो एंड्स हैं. एक आपके पास फर्स्ट एंड है, लोअर एंड, और एक आपके पास अपर एंड है. लोअर एंड पे आपके पास पिस्टन अटैच है मूवेबल और अपर एंड पे आपके पास ग्लास विंडो है. इट इज फर्स्ट पॉइंट. अगर आप इसको ड्रॉ करें तो आप थोड़ा भी इस तरह से ड्रॉ करोगे इसकी स्ट्रक्चर को इस पॉइंट के अकॉर्डिंग. सिलेंड्रिकल चैम्बर को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे और अगर आप सिंपली रिप्रेजेंट करो तो आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आप इसको इस सिंपल रिप्रेजेंट कर दो. दैट्स विल बी ओके. इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट करें. ये आपके पास सिलेंडर बन गया. अब इसका ये आपका लोअर एंड है और ये आपका अपर एंड है. इसको आप LN कह दो लोअर एंड को और इसको आप अपर एंड UP कह दो. UE भी कह सकते हैं. ये आपके पास अपर एंड और ये आपके पास लोअर एंड. अपर एंड के ऊपर आपने क्या कहा कि आपके पास ऊपर ग्लास विंडो है. दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय इन सच अ वे. ये आपके पास क्या हो गई, ग्लास विंडो हो गई. एंड लोअर एंड पे आपके पास क्या है, पिस्टन है. तो पिस्टन को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, दिस इज पिस्टन. और ये आपके पास पिस्टन इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं. इस केस में ये आपके पास पिस्टन है. अब ये होल सिस्टम आपके किसके साथ कनेक्ट होता है, वोल्टेज के साथ कनेक्ट होता है.
दिस होल सिस्टम विल बी कनेक्टेड बाय अ वोल्टेज, और वोल्टेज आपका अबाउट 1 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कंस्ट्रक्शन के बाद इसकी जब आपको वर्किंग एक्सप्लेन करूंगी देन इट्स विल बी क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ पिस्टन। पिस्टन का पर्पस क्या होता है आपके पास? पिस्टन प्रोवाइड adiabatic एक्सपेंशन। फर्स्टली प्रोवाइड adiabatic expansion, adiabatic आप एक्सपेंशन क्यों प्रोवाइड करते हो? क्योंकि आपकी इस चैम्बर के अंदर आप वेपर्स फिल करते हैं और उन वेपर्स को आप मूवेबल पिस्टन से इसका वॉल्यूम, इस केस में वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज करते हो। जैसे आप वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर इफेक्ट होता है, और प्रेशर के इफेक्ट होने से आपका टेम्परेचर इफेक्ट होता है, और वो वेपर्स आपके कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। और दीज कंडेंस फॉर्म ऑफ वाटर व्हेन रिएक्ट विद, व्हेन इंटरेक्ट विद न्यूली इनकमिंग आयन, देन इट प्रोड्यूस सुपर सैचुरेटेड वेपर्स। तो ये सुपर सैचुरेटेड वेपर्स को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले हम आइडियाबैटिक एक्सपेंशन को क्या करते हैं थोड़ा समझ लेते हैं। ये आपके पास पिस्टन है, अगर इसको आप मूव करेंगे, ये मूव होता है, मूव करो इसको डाउनवर्ड। जब आप इसको डाउनवर्ड करेंगे तो उसके पास क्या होगा? वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन आपका इन्वर्स होता है। तो इस केस में वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और जब आपका प्रेशर डिक्रीज होगा तो उस केस में आपका प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो आपका टेम्परेचर भी एज अ रिजल्ट सिस्टम का डिक्रीज हो जाएगा। और इसके अंदर आपकी इस चैम्बर के अंदर आपके पास क्या होते हैं? वेपर्स होते हैं। अब ये वेपर्स आपके जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ये कंडेंस हो जाएंगे, और कंडेंस होने से आपके पास क्या बनेगा? सुपर सैचुरेटेड वेपर्स बनेंगे। वर्किंग में आपको और एक्सप्लेन कर दूंगी, अभी हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, दिस चैम्बर कंटेन वेपर्स, देयर आर वेपर इनसाइड द चैम्बर। और वेपर्स यूजुअली किस लिक्विड के बने होते हैं? किसके वेपर्स होते हैं? आपके पास किस चीज के वेपर होते हैं? आपके पास वेपर्स होते हैं वाटर के, और वाटर अल्कोहल सिस्टम के, और सिंपली अल्कोहल के। अल्कोहल्स के आप वेपर इधर फिलअप करते हो, और इस केस में आपके पास इस चीज को, प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए आपके पास क्या होता है कि आप इस केस में एक वैक्यूम पंप भी यूज करते हैं। अगर आपके पास प्रेशर ज्यादा हो जाए तो आप रिड्यूस कर सकते हो। प्रेशर का रिडक्शन का प्रोसेस भी यही होता है कि आपके पास क्लाउडनेस ना हो जाए, ताकि आपके आयन इजीली प्रोड्यूस हो जाए। तो ये आपके वेपर्स किस चीज के बने होंगे? या तो वाटर अल्कोहल सिस्टम होगा, या फिर अल्कोहल के वेपर्स को आप फिल करोगे। अगर वाटर अल्कोहल सिस्टम होगा तो उस केस में स्मॉल अमाउंट ऑफ आपके पास अल्कोहल मौजूद होगा। पॉइंट नंबर 3 कंस्ट्रक्शन का अगर आप पॉइंट 3 देखो, देयर आर 2 विंडोज आर ओपनिंग in this chamber. One window or opening is on right hand side, and second is on left hand side of the chamber. एक विंडो आपकी इस तरफ होगी और एक ओपनिंग आपकी इस तरफ होगी। इसको आप क्या बोलोगे? विंडो बोलोगे। हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे और एक आपके पास राइट हैंड साइड पे आपकी विंडो ओपन होगी। अब दिस चैम्बर इज illuminated by light, white light।
अब इस चैम्बर को आपने क्या करना होगा, इल्यूमिनेट करना होगा व्हाइट लाइट से। और व्हाइट लाइट के लिए आप सोर्स किस चीज का यूज करोगे, आप मरकरी लैंप यूज करोगे। किस साइड, विंडो की किस साइड से आप मरकरी लैंप यूज करोगे, विंडो की आप लेफ्ट हैंड साइड से मरकरी लैंप को क्या करोगे, प्लेस करोगे। तो इस साइड से आपके पास क्या होगा, मरकरी लैंप प्लेस होगा और वो क्या प्रोड्यूस करेगा, व्हाइट लाइट प्रोड्यूस हो करेगा, HG लैंप। और विंडो की लेफ्ट साइड से आपने रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को फॉल करना होगा। इस साइड से आपके पास क्या एंटर होंगी, आर रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, जिनको आप आर से रिप्रेजेंट करोगे। इस साइड से आप पास आउट करोगे और ये रेडियोएक्टिव रेडिएशन कहाँ से ऑब्टेन होंगी, ये रेडियोएक्टिव रेडिएशन आपकी रेडियोएक्टिव डिके प्रोसेस से ऑब्टेन होंगी। तो इसके लिए आप कोई भी सोर्स यूज कर सकते हैं, यूरेनियम करें, प्रोटेक्टिनियम करें, थोरियम करें, कुछ भी सोर्स आप रेडियोएक्टिव मटेरियल का यूज करके आप रेडिएशन को इस साइड से आप क्या करोगे, फॉल करोगे। फोटोग्राफिक कैमरा, आपके पास लास्ट पॉइंट ये है, अ फोटोग्राफिक कैमरा टू बी एग्जिस्टेड on the top end of the chamber, चैम्बर के टॉप एंड पे आपके पास फोटोग्राफिक कैमरा होगा, जिससे आप क्या करोगे, डिटेक्ट करोगे ट्रैक ऑफ द पॉलिटिकल सुपर सैचुरेटेड वेपर्स दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द अल्फा रेडिएशन फॉल ऑन द वेपर्स। तो आप क्या करोगे कि इस केस में आपके पास क्या होगा कि ऊपर आपके इस तरह कैमरा अटैच होगा, फोटोग्राफिक कैमरा। तो उसको आप इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, जिस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर दें ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। ये आपके पास फोटोग्राफिक कैमरा है, इसको आप PC से रिप्रेजेंट कर दो। ये आपके पास फोटोग्राफिक कैमरा दैट इज यूज्ड टू लोकेट द ट्रैक ऑफ द सुपर सैचुरेटेड वेपर्स in order to detect the particle that are produced during radioactive decay. What is the purpose of voltage that is provided in this case? तो आपके पर्पस ये होता है कि आप वोल्टेज ना भी प्रोवाइड करें देन भी आपकी कंस्ट्रक्शन ओके, अगर प्रोवाइड कर दें तब भी ओके। अगर वोल्टेज प्रोवाइड कर दोगे तो रेडियोएक्टिव रेस की एक्सेलरेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी और इस एक्सेलरेशन ज़्यादा होने की वजह से आपसे इजीली डिटेक्शन हो जाएगी। और सम टाइम आप प्रोवाइड करते हो और नहीं भी करो तब भी हो जाती है। वेपर्स आपके पास किस चीज़ के थे, अल्कोहल के थे या फिर आपके पास वाटर अल्कोहल सिस्टम्स के थे। ये आपके पास वेपर्स मौजूद हैं इस केस में। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ विल्सन क्लाउड चैम्बर। अगर इसकी वर्किंग की आप बात करो विल्सन क्लाउड चैम्बर की, तो इट इज सो सिंपल वर्किंग। इसकी बहुत ज्यादा सिंपल वर्किंग है। सिंपल इस तरह से है कि आप वर्किंग को इस तरह से करते हैं कि जब आप मूवेबल आपका पिस्टन इस तरफ इसको आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो उस केस में आपके पास क्या होगा कि वॉल्यूम आपके वेपर्स का इंक्रीज हो जाएगा और वेपर की वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से आपकी ये रेडियोएक्टिव रेडिएशन की ये इनलेट ओपन हो जाएगी। इधर से आपकी रेडियोएक्टिव पार्टिकल अल्फा, बीटा और गैमा एंटर इनटू द चैम्बर, और जैसे ये चैम्बर में एंटर होंगे तो ये इन पार्टिकल से क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे
और जैसे ये अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गैमा पार्टिकल, किसी भी टाइप के पार्टिकल जब ये आपके इस वेपर के न्यूक्लियाई से स्ट्राइक करेंगे तो आपके पास होगा क्या कि उसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी स्ट्राइकिंग से ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा तो आपके पास क्या प्रोड्यूस होंगे, पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, मीन कि आयनाइजेशन टेक प्लेस एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विल बी प्रोड्यूस। लेट्स सपोज कि आपके पास एक रेस आई, इस वेपर के साथ उसने स्ट्राइक किया तो ये कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव नेगेटिव और सिमिलरली पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरह से आपके पास क्या हो जाएंगे, वेपर्स पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस चीज को आप किस तरह से एक्सप्लेन करोगे, इस चीज को आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि व्हेन पिस्टन is to be moved forward side, then radiation enters into the chamber and these type of radiation interact with vapors that are present inside the chamber, and due to the interaction of the radiation with vapors it creates positive and negative charges are after the ionization process। तो आपके पास क्या होगा कि आयनाइजेशन का प्रोसेस हेल्ड होगा और आपके ये पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जैसे ही ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में कन्वर्ट होंगे, पिस्टन पहले आपका इस तरफ उसने मूव किया, व्हेन पिस्टन मूवेबल पिस्टन पुश्ड इनवर्ड या मूव इनवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, तो उस केस में आपके पास क्या होगा कि टेम्परेचर विल बी डिक्रीज। टेम्परेचर आपके सिस्टम का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही आपका प्रेशर डिक्रीज हो, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो ये वाले आपके वेपर्स जो हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, कि दीज वेपर्स आर कन्वर्टेड इनटू ड्रॉपलेट। और जैसे ये ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होंगे तो दीज ड्रॉपलेट अटैच ऑन द सरफेस ऑफ और कंडेंस ऑन द सरफेस ऑफ द न्यूली चार्ज पार्टिकल। अब ये न्यूली चार्ज पार्टिकल की सरफेस के ऊपर ये ड्रॉपलेट की फॉर्म में क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। इन दिस केस वी टर्न ऑन द मर्करी लैंप एंड illuminate these condensed newly produced super saturated vapors and capture the track of these type of vapors with the help of कैमरा। आपने फिर क्या करना होगा कि इन वेपर्स की पिक्चर को कैमरा से डिटेक्ट करनी होगी इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट द ट्रैक ऑफ द वेपर्स। इनकी सुपर सैचुरेटेड वेपर्स कि इनका अगर आप ट्रैक देख लोगे तो आप इस काबिल हो जाओगे कि आपके पास किस टाइप की रेडिएशन इस पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट हुई है और उसने ट्रैक प्रोड्यूस किया है। और इस टाइप का ट्रैक अल्फा पार्टिकल का है, बीटा पार्टिकल का है, ये गैमा टॉप पार्टिकल का है। तो इस वर्किंग में को सिंपली मैं एक्सप्लेन दोबारा से कर देती हूँ वंस टाइम अगेन, कि जैसे ही आपका पिस्टन बैकवर्ड मोशन करता है, बैकवर्ड एंडवर्ड पुल्ड किया जाता है पिस्टन की मोशन से, पिस्टन मोशन इज ऑटोमेटिकली हेल्ड बिकॉज ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। जैसे ही आपके पास पिस्टन मूव करेगा आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा और वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से आपके रेडियोएक्टिव रेडिएशन इंटर होंगी चैम्बर में, और किसी भी टाइप की हो सकती है, अल्फा बीटा गैमा, वो इंटरेक्ट करेंगी आपके चैम्बर के वेपर से, उनको क्रिएट कर देंगी पॉजिटिव और नेगेटिव हीट चार्ज। और in this process the temperature of the adiabatic expansion will be take place, and due to this type of expansion the temperature of the system will be decreased and the remaining vapors will be converted into droplet form and condense on the newly created charged particle and create super saturated vapors that will be illuminated with the help of mercury lamp
मर्करी लैम्प की हेल्प से वो इल्यूमिनेट करेंगे एंड वी कैप्चर द फोटो ऑफ दिस track of this type of particle in order to predict either it is alpha particle, beta particle or gamma particle. This is the simple working. इस working को I only explain by writing this working. When the piston moves then radiation enters the radiation that are produced by the radioactive decay of element enters into the chamber and interaction take place, interaction with vapors take place. As a result, positive and negative charges produce. That's called newly created charges. When the piston push back, adiabatic expansion take place. Take place. Due to this expansion, vapors condensed and accommodate on the charged particles accommodate or condense on the newly charged particles in order to create super saturated vapors. These vapors illuminated. These supersaturated vapors illuminated with the help of white light. That source is mercury lamp. The camera we simply say the track or path of these vapors captured by camera in order to
differentiate the track in this way. We can predict either the track pattern can predict observed track pattern predict the nature of radioactive particle that are produced during decay process. This is all about the working of this chamber. कि आप इसी के इनके पार्टिकल के ट्रैक को क्या करते हो, कैप्चर करते हो, और कैप्चर करने के बाद उन ट्रैक को इंटरप्रेट करते हो. इंटरप्रेट के बाद आपको पता चल जाता है कि these type of track are produced which type when the radioactive decay will be occur, और किस टाइप के पार्टिकल्स हैं. अच्छा, वोल्टेज आप क्यों प्रोवाइड करते हैं? वोल्टेज आप इस तरह से प्रोवाइड करते हैं कि सम टाइम अगर आपके पास रेडिएक्टिव रेडिएशन फॉल ना हो रही हो, उनकी वेलोसिटी कम हो, तो आप वोल्टेज प्रोवाइड करके उनकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देते हो. और इंक्रीज करोगे तो उस केस में आपके पास रिजोल्यूशन प्रोसेस जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. तो दिस इज द पर्पज ऑफ अप्लाइंग द वोल्टेज. नाउ वी कैन इंटरप्रेट द रिजल्ट्स दैट आर ऑब्टेन आफ्टर दिस विल्सन क्लाउड चैम्बर प्रोसेस. इसमें से जो रिजल्ट आपके पास ऑब्टेन होगा उसको आप कैसे क्या करोगे, व्यू करोगे. When the track of the particle that can be viewed when illuminated with light, this track path captured by photographic camera, then there are three type of track are mainly observed during this type of decay. इस टाइप के decay से आपको तीन टाइप के ट्रैक ऑब्जर्व हुए. तो you can say that there are three type of radiation that are emitted during decay process. यही चीज विल्सन क्या कर रहा था, यही इसका पर्पस था कि हमें नहीं पता था कि कितनी टाइप की रेडियोएक्टिव डीके जब आपके पास हो रेडियोएक्टिव डीके किसी भी कंपाउंड का, तो हाउ मेनी टाइप ऑफ रेडिएशन विल बी प्रोड्यूस, दैट्स व्हाई क्वेश्चन मार्क. तो इस केस में इस चीज के प्रॉब्लम को विल्सन क्लाउड चैम्बर की वर्किंग ने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि उसने जो रिजल्ट ऑब्जर्व किए वो थ्री टाइप के, फर्स्ट टाइप का ट्रैक था ऑब्टेन हुआ, और सेकंड टाइप ट्रैक ऑब्टेन हुआ, और थर्ड टाइप ट्रैक ऑब्टेन हुआ. अब जब ये टाइप ट्रैक ऑब्टेन हुए तो वी कैन से देयर आर थ्री टाइप ऑफ पार्टिकल्स दैट आर इमिटेड बाय द radioactive decay. First one is alpha decay, and second one is beta decay, and third one is gamma decay. Or alpha radiation and beta radiation will be produced during disintegration process. तो इसी से आपको क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन क्लियर हो गई, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया. तो उसको सबसे पहला जो ट्रैक ऑब्जर्व हुआ वो किसका ट्रैक ऑब्जर्व हुआ, पाथ ट्रैक ऑफ अल्फा पार्टिकल, पाथ और ट्रैक ऑफ अल्फा पार्टिकल. सेकंड उसके पास कौन सा ट्रैक था, उसको क्या बोला गया, बीटा पार्टिकल्स. बीटा पार्टिकल्स क्यों बोला गया वो भी बता देते हैं, रीजंस भी बताएंगे. बीटा पार्टिकल्स ट्रैक, पाथ और ट्रैक. थर्ड उसके रिजल्ट्स की एब्रिविएशन किसकी थी, गैमा पार्टिकल्स की. ट्रैक और पार्टिकल, ट्रैक और पाथ, इनके तीन टाइप के पाथ ऑब्जर्व हुए. एक पाथ कुछ इस तरह से था, ये पार्टिकल आपका था तो उसका जो पाथ उसने ऑब्जर्व किया वो इस तरह से पाथ था. समवट इस टाइप का.
इस टाइप के पाथ की क्या प्रॉपर्टीज थी और इस टाइप के पाथ क्यों प्रोड्यूस हुआ, किस तरह का प्रोड्यूस हुआ, किस टाइप के पार्टिकल इस टाइप का पाथ प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस पाथ की प्रॉपर्टी, फर्स्ट वन प्रॉपर्टी ये थी कि दिस टाइप ऑफ पाथ वाज थिक। थिक का मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा कंजस्टेड पाथ था, इसमें अ लॉट ऑफ रेडिएशन इमिट हुई थी, कि मीन ए लॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनाइजेशन ऑफ पार्टिकल ऑब्टेन हुए थे। किसमें ये पाथ तब ऑब्टेन होगा जब आपके पास मैक्सिमम आयनाइजेशन हुई थी। इट्स मीन मैक्सिमम आयनाइजेशन हुई थी। अगर आपके पास मैक्सिमम आयनाइजेशन हो क्लाउड चैम्बर में, तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से आपके पास थिक ये आपका ड्रॉपलेट ये बनेगा और फिर ये बनेगा और फिर ये बनेगा, तो इनका जो ट्रैक होगा वो ऑलमोस्ट सेम ट्रैक होगा, तो ये आपके पास थिक ऑब्जर्व ट्रैक होगा। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये थी कि दिस इज डिसकंटिन्यूअस ट्रैक, मीन के हम कह सकते हैं कॉन्टिन्यूअस ट्रैक। अब ये कॉन्टिन्यूअस ट्रैक का मतलब ये है कि आपने जब इधर ये जो भी टाइप की रेडिएशन थी वो जब पास हुई तो उन्होंने कॉन्टिन्यूअसली ये प्रोसेस स्टार्ट किया, आगे भी प्रोडक्शन हो गई, फिर आगे भी प्रोडक्शन हो गई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की, तो कॉन्टिन्यूअसली प्रोडक्शन की वजह से ये जो लाइंस थी वो बिल्कुल सैचुरेट है, स्ट्रेट लाइन ऑफ टेन। ये स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन आई, जिससे पता चला कि आपकी कंटिन्यूअसली आयनाइजेशन प्रोसेस हो रहा है। इट्स मीन कि ये जो आपके पास रेडिएशन है इनकी पेनिट्रेशन पावर हाई है, और जैसे ये पेनिट्रेट करती हैं किसी भी कंपाउंड के साथ, तो फिर वो क्या करती हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर लेती हैं। अच्छा, जब ऐसा सीन होता है कि आपके पास ये वाला था और ये वाला था, अगर आपके पास होते कुछ और पार्टिकल, आप ये देखना था कि जब ये स्ट्राइक करती हैं फौरन से इनका कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस आता है, तो इस मीन कि ये अल्फा पार्टिकल होंगे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के पॉजिटिव चार्ज है वो इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर लेंगे और फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेंगे और ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन इस चीज़ की कंफर्मेशन करती थी कि आपके पास सेम चार्जेस की वजह से नॉकआउट नहीं हुआ। अगर सेम चार्जेस की वजह से नॉकआउट होता तो ये लाइन थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाती है, थोड़ी डिसकंटिन्यूअस हो जाती, तो इस तरह का फिनोमिनन नहीं अक्कर हुआ। तो दिस टाइप ऑफ लाइंस आर ऑब्टेन्ड ड्यू टू अल्फा पार्टिकल, तो ये आपके बीच क्या था, अल्फा पार्टिकल का था। दूसरी टाइप की फिनोमिनन इस तरह से अक्कर हुआ कि उसकी लाइंस कुछ इस तरह से थी कि एक तो लैसिंग थी और दूसरा डिसकंटिन्यूअस थी, इस तरह से। अब डिसकंटिन्यूटी ड्यूटी इस चीज को सबसे पहले थी लैस्थीन और दूसरी थी डिसकंटिन्यूटी। इससे हमें ये कंफर्म होता है लैस्थीन क्यों थी, क्योंकि आपके पास आपका जो न्यूक्लियस है प्रोडक्शन उस वक्त होगी ना जब वेपर्स के साथ वो स्ट्राइक करेगा, तो ये आपके पास नेगेटिव था, तो इसकी रिपल्शन से कुछ नॉकआउट हो गए और कुछ नॉकआउट नहीं हो सके, तो द फॉर्मेशन ऑफ द पार्टिकल डिक्रीज हो गई। जब फॉर्मेशन पार्टिकल डिक्रीज हो गई तो ये लाइंस भी क्या हो गई, लेस थिन हो गई। डाइवर्ट क्यों हुई, क्योंकि दिस नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज, इसकी रिपल्शन हुई, और जब इसकी रिपल्शन हुई तो ये किसी हद तक डिसकंटिन्यूअस हुई। एक लाइन जहां बन रही थी फिर छोड़ गए, फिर दोबारा से इधर से स्टार्ट हो गई। तो ये वाला फिनोमिनन किस केस में आता है, बीटा पार्टिकल के केस में आता है, क्योंकि जब नेगेटिव चार्ज होगा तो तब ये फिनोमिनन होगा, पॉजिटिव चार्ज के केस में ये फिनोमिनन नहीं होता। तो दीज लाइन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बीटा पार्टिकल्स। डेफिनेट इनका ट्रैक नहीं था बिल्कुल भी, मीन के इनका डिसकंटिन्यूअस पैटर्न था, और वो डिसकंटिन्यूअस को कोई डेफिनेट ट्रैक नहीं था कि आप ये कहें कि ये पार्टिकल भी इधर आके डिसकंटिन्यूअस होगा, इधर आके डिसकंटिन्यूअस होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली डिफ्लेक्शन कर रही थी, बिकॉज फ्रीक्वेंटली डेफ्लेक्शन अक्कर क्यों अक्कर हो रही थी, क्योंकि सेम चार्जेस में रिपल्शन हो रही थी, तो आपकी डेफ्लेक्शन अक्कर हो रही थी। तीसरा ट्रैक आपके पास कुछ इस तरह से ऑब्जर्व हुआ कि वो आपके पास इस तरह से था, इस तरह से, 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 इस तरह से। अब यहां से ये पता चलता है इस ट्रैक से कि दिस टाइप ऑफ ट्रैक इज टोटली डिसकंटिन्यूअस, कोई भी कॉन्टिन्यूटी इसमें नहीं थी, ये थिन भी नहीं था, डिसकंटिन्यूअस था,
और इसमें 100% इंफॉर्मेशन हो रही है कि आपका ये जो फॉर्मेशन है ये बहुत ज़्यादा लेस थी। और लेस क्यों थी? क्योंकि गैमा के ऊपर ज़ीरो चार्ज होता है, और ज़ीरो चार्ज की पार्टिकल्स जब गैमा रेडिएशन इस पे इंटरेक्ट करेंगी तो उनकी लेस टेंडेंसी होगी कि उनकी एनर्जी आयनाइजेशन पावर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाए और प्रोडक्शन हो जाए। तो इस केस में इसका कंटिन्यूअसली फिनोमेना बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो अब इस रिजल्ट से ये डिड्यूस हुआ कि इनकी आयनाइजेशन पावर हाई, देन इनकी आयनाइजेशन पावर एज कंपेयर टू दिस विल बी लो बिकॉज डिफ्लेक्शन विल बी अक्कर, डिफ्लेक्शन अक्कर होती है, डिसकंटिन्यूटी, और इनकी सबसे ज्यादा लेस थी। तो इस टाइप के ट्रैक से आपको 3 टाइप के रेडिएशन कंफर्म हो गई। The most advantage of this type of process is that this type of process will be also used to determine the length of track. ट्रैक की लेंथ को डिटरमाइन करने के लिए एक्चुअली वोल्टेज अप्लाई किया गया। अगर आप वो ये कहते थे कि अगर आप वोल्टेज अप्लाई करो तो आपको आयनाइजेशन प्रोसेस क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए और लेंथ इंक्रीज होनी चाहिए। तो जब ये प्रोसेस हुआ तो लेंथ जो थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी पोटेंशियल डिफरेंस के जो आप वोल्टेज अप्लाई करते थे। तो आपकी अल्फा पार्टिकल की भी लेंथ इंक्रीज हो गई, बीटा की भी इंक्रीज हो गई और गैमा की भी इंक्रीज हो गई, क्योंकि इंटरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स की जो इंटरेक्शन थी विद वेपर्स वो इंक्रीज हो गई और आयनाइजेशन प्रोसेस इंक्रीज हो गया। जब ये इंक्रीज हो गया तो आपकी लाइन की जो वो थी लेंथ वो इंक्रीज हो गई। तो इस चीज की कंफर्मेशन होती थी कि वोल्टेज के अप्लाई करने से आपके पास ये प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है। सेकंड, आप क्या करते हो कि इस प्रोसेस से आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम और एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हो रेडिएटेड पार्टिकल का। वो आप किस तरह से करते हो? क्योंकि आपको पता है कि जब भी रेडिएशन इंटरेक्ट करेंगी तो आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा? पॉजिटिव आयन, और आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा और ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, क्योंकि अब इधर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन स्ट्रेट लाइन में प्रोड्यूस होंगे। इनके साथ अल्फा डीके किसी भी टाइप के डीके में हाँ डिसकंटिन्यूअस हो सकते हैं, उसका डायरेक्शन उनका पाथ डिसकंटिन्यूअस है लेकिन प्रोडक्शन तो उनकी स्ट्रेट होगी। अब वो स्ट्रेट लाइन में जब मूव करेंगे उनकी मोशन होगी। अगर आप इसी चैम्बर को विल्सन क्लाउड चैम्बर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दो, इधर आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दो इस चैम्बर को, तो अब आपके पास क्या होगा कि इस चैम्बर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी जो कि परपेंडिकुलर होगी उसके चार्ज की मोशन के। अगर चार्ज आपके पास इस तरफ मोशन कर रहा है तो वो इस तरफ मोशन के परपेंडिकुलर होगी और राइट थंब रूल के अकॉर्डिंग उसकी जो डायरेक्शन होगी वो आपके पास किस तरह से चार्ज की कर्व फॉर्म में चेंज हो जाएगी। वो आपका चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन की बजाय कर्व फॉर्म में रोटेट करेगा, और जब वो कर्व फॉर्म में रोटेट करेगा तो उस केस में आपके पास होगा ये कि ये वाली मोशन जो होगी वो स्ट्रेट लाइन की वो सर्कुलर मोशन में चेंज हो जाएगी, चेंज इनटू सर्कुलर मोशन। और वो क्यों चेंज होगी? क्योंकि आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अप्लाई करोगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप कब होगी, कब कंडीशन ये सेटिस्फाई होगी? जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स को आप सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, तो देन आपके पास ये सर्कुलर मोशन ऑब्टेन होगी। तो मैग्नेटिक फोर्स की आपके पास एज यू नो दैट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स क्यू वी बी आपकी होगी, क्योंकि उस केस में और इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो चीज क्या करेगी? सर्कुलेट करेगी उस केस में। तो वी से कैंसल आउट हो गया। तो अब आप देखें एम वी आर, सॉरी एम वी आर, तो वी से कैंसिल हो गया। आप देखें एम वी इज इक्वल टू मोमेंटम इज इक्वल टू क्यू बी आर दैट इज मोमेंटम। आप मोमेंटम किसी भी चार्ज पार्टिकल का इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और एनर्जी अगर कैलकुलेट करना चाहें तो मोमेंटम पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m ये रिलेशन आप फिजिक्स का यूज करके आप इनकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। एनर्जी विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। ये मास होगा, ये आपके पास मोमेंटम होगा और 2m, इससे आप एनर्जी रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि ये चार्ज आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको चार्ज की डिटेक्शन के लिए भी यूज़ होता है। तो आपने जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो आपने पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल पे प्लेस कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। वो अल्फा पार्टिकल जो थे वो आपके नेगेटिव पोल की तरफ मीन के
मूव किया उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस केस में आपके पास क्या हुआ कि उनकी पॉजिटिव चार्ज डिटेक्शन हो गई, और बीटा पार्टिकल अपोजिट पोल में गए तो उनके पास नेगेटिव चार्ज, और गैमा पार्टिकल ने कोई डिटेक्शन नहीं की, डिफ्लेक्शन नहीं की ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो उनके ऊपर जीरो चार्ज। तो दिस इज ऑल अबाउट विल्सन क्लाउड चैम्बर, इट्स वर्किंग एंड its application in case of detection of radioactive particles that are emitted during radioactive decay process. Wilkinson chamber is also known as particle chamber क्योंकि ये particle की nature को explain करने के लिए यूज होता है। और क्लाउड चैम्बर आप इस वजह से कहते हो क्योंकि इस केस में आपके पास क्लाउड टाइप फॉर्मेशन होती है, वेपर्स का क्लाउड बनता है, इसलिए हम इसे विल्सन क्लाउड चैम्बर में बोलते हैं।